समाजवादी पार्टी इस समय एक नया इतिहास रचने जा रही है कि किसी वैश्य समाज को टिकट देकर और आने वाले समय में सारी जातियां बिरादरियां मिलकर ही समाजवादी को पूर्ण बहुमत में लाने का कार्य कर रही हैं। अतीक अहमद जी का कहना, समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पर जाना चाहती है और विकास के रास्ते पर चलकर ही हम उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा, यहाँ समाजवादी पार्टी के जो व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अतीक अग्रवाल और जो प्रबल दावेदार हैं 76 विधानसभा क्षेत्र से, मैं उनके आज यहाँ पर उनके साथ रूबरू हूँ। उनसे एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी चाहता हूँ कि वो आज जो है यहाँ पर जो दावेदार है, प्रबल दावेदार हैं, आखिर उनकी तैयारियाँ किस तरीके की तैयारियाँ हैं और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने जा रही है और सारी सरगर्मियाँ तेज हो गई है। और उस संदर्भ में मैं अतीक अग्रवाल जी से पूछा, अतीक अग्रवाल जी, आप जो है आप संभावित प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के आप लीडर हैं और व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और आपकी तैयारियां किस तरीके से? देखिए, तैयारी सबसे पहले चुनाव में होती है वोट बढ़ाने की। जो भी वोट इस समय बढ़ाए जा रहे हैं, बूथ बढ़ाओ और वोट बढ़ाओ बूथ बचाओ के तहत एक अभियान चल रहा है। हर वार्ड में, हर क्षेत्र में बीएलओ लगे हुए हैं, लेकिन वो बीएलओ शासन द्वारा बिना प्रशिक्षण के भेजे गए हैं और कुछ जगह बीएलओ छुट्टी पर हैं जिनकी ऑन द रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। अखबार में आज भी आई है, जिस दिन पहला ये 7 तारीख को बीएलओ का जो एक अभियान चला था उसमें अभी 49 बीएलओ नाराज मिले हैं जो ड्यूटी पर ही नहीं गए। मैंने देखा, क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करा, वहाँ लोगों की समस्या देखी, उनके फार्म नहीं भरे जा रहे थे, उन पर फार्म भरने नहीं आ रहे थे और बीएलओ भी उनको कोई ढंग से प्रशिक्षण नहीं दे रहे। तो सबसे पहले तो हमने क्षेत्रों में जाकर वोट बढ़वाए और उनके वोट कलेक्ट करके खुद फार्म भरे। अब तक हम करीब 10,000 वोट बढ़वाने का प्रक्रिया कर चुके हैं, जिसमें फार्म भर के बीएलओ को जमा करा चुके हैं। अतीक अहमद जी का कहना है कि हमने समाजवादी पार्टी के बैनर तले मतदाता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है और मतदाता जब बढ़ेगा तभी चुनाव में आनंद आएगा। मतदाता बढ़वाकर हमने 10,000 वोट बढ़ाए हैं। और जहां तक सवाल है बीएलओ का, जो शासन से वोट बढ़ रहे हैं, बीएलओ नदारत पाए जा रहे हैं कई स्थानों पर जहां कैंप लगाए गए हैं। ये अतीक जी का कहना है। अतीक जी, उत्तर प्रदेश में 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो किस तरीके से सरकार बनाएगी? देखिए, समाजवादी की सरकार आ रही है, ये तो आप देख सकते हैं बौखलाहट कितनी है बीजेपी में, क्योंकि वो बीजेपी ने जो भी काम करें किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी करें। आप समझिए, किसानों को इन्होंने अब तक कितने किसान मरवा दिए, एक भी बयान किसी का भी नहीं आया बीजेपी वाले का। अभी आपने देखा पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़ा दिए, जैसे 40-50 हज़ार करोड़ का पेट्रोल व्यापारियों को नुकसान हुआ, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी थी और उन्होंने स्टॉक कर रखा था, उनकी भी इन्होंने नहीं सोची। पहले इन्होंने जीएसटी के माध्यम से व्यापारी मारे, फिर नोटबंदी के माध्यम से मारे, और इनका काम केवल व्यापारियों को दबाने और कुचलने का काम है, जो आने वाले 2022 में व्यापारी और किसान इनको दिखा देंगे सत्ता परिवर्तन कर। अतीक अग्रवाल जी का कहना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, उत्तर प्रदेश में बनी है, व्यापारी परेशान है, व्यापारियों में तहलका मचा हुआ है, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, व्यापारियों को कोई समस्या सुनवाई नहीं हो रही है, किसान विरोधी बिल पास कर दिया गया है, महंगाई इस कदर हावी है कि गरीब परेशान है। अतीक अम्बर जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी कि हम लोगों को गरीबी से निजात दिलाएंगे। अतीक जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसके साथ गठबंधन करने जा रही है? देखिए, समाजवादी का गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जितने भी छोटे दल हैं उन सबको एक गठबंधन के माध्यम से जोड़ा है, जिससे निषाद पार्टी हैं, जितनी भी महिला हैं, लोग जितने लोग भी हैं जो हमारे संग जुड़ रहे हैं, उनसे पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है और आने वाले समय में सारी जातियां बिरादरियां मिलकर ही समाजवादी को पूर्ण बहुमत में लाने का कार्य कर रही हैं। अतीक जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जितने छोटे दल हैं, जो हाईकमान के निर्देश अनुसार हमारा गठबंधन होगा और गठबंधन के बाद हम सरकार बनाएंगे। आपका अभी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है अतीक जी, तो गठबंधन के साथ आप कितनी सीटों पर साझा करने जा रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, इस पर अभी कोई हम बयान नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक गोपनीय है। ये चीज क्लियर होंगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आएगा। हम इस पर अभी कोई भी अपना विचार नहीं रख सकते। अतीक जी का कहना है कि जो गठबंधन की प्रक्रिया है वो हाईकमान का निर्देश अनुसार ही तय होगी और जो भी हाईकमान का आदेश आएगा उसका हम प्रतिपालन करेंगे। अतीक जी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलीगढ़ जो हॉट सीट है जहां से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये 76 विधानसभा सीट है और ये एक ऐसी सीट है जहां पर अलीगढ़ जनपद कल्याण सिंह जी की वजह से एक हॉट माना जाता है और यहां जो है भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में विधायक भी है और जो दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप ऐसे सीट पर एक अग्रवाल समाज से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ अग्रवालों का 50,000 वोट है और यहाँ 12 सैनियों का वोट करने 1.25 लाख रुपए, तो आप किस तरीके से यहाँ लीड करेंगे
चुनाव को? देखिए, हम समाज से जुड़े हुए हैं और समाज हमसे जुड़ा हुआ है। हमारा तबका जो है वो आज तक जब भी चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं जब भी किसी ना किसी पायदान पर नीचे गिरता गया। लेकिन समाजवादी पार्टी इस समय एक नया इतिहास रचने जा रही है कि किसी वैश्य समाज को टिकट देकर, और हम उनको आश्वासन देते हैं और हम उनसे प्रार्थना करेंगे अपने समाज के लोगों से कि हम उनका साथ जरूर देंगे और जीतने के बाद उनके काम आएंगे। अतीक जी का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, मुझे टिकट लड़ाया जाएगा, मैं चुनाव में विजयी रहूंगा और विजयी होने के बाद अग्रवाल समाज हो, चाहे बारेसनी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, जितना भी संपूर्ण समाज है सबकी सेवा करूंगा, ये अतीक जी का कहना है। अतीक जी, आपने ये शहर में एक महामारी के दौरान पूरे शहर में ये चर्चा है कि अतीक अहमद ऐसे सामाजिक लोग हैं जिन्होंने जो है एक एम्बुलेंस चलाकर गरीबों की काम किया है, वो क्या, कहां से आपको ये प्रेरणा मिली है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लोगों को रिक्शे में बॉडी ले जाते देखा, मरीजों को टिर्रियों में जाते देखा। उस दिन मेरी भावना बड़ी छिन्न भिन्न हो गई, मुझे महसूस हुआ कि मुझे इनके लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो मेरा भी मन हुआ, मैंने एम्बुलेंस बनाने का निर्णय लिया। हालांकि कोरोना चल रहा था तो मुझे एम्बुलेंस बनाने में करीब 15 से 20 दिन लगे, लेकिन उसके बाद भी निःशुल्क एम्बुलेंस मैंने चलाई, और जिसका लोगों ने, बीजेपी वालों ने विरोध भी किया, लेकिन ऊपर वाली कृपा से आज भी वो निःशुल्क एम्बुलेंस चल रही है लगातार 8 महीनों से। अतीक जी का कहना है कि मुझे गरीबों को देखते हुए ये दया का भावना पैदा हुई, ये प्रेरणा पैदा हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने एम्बुलेंस चलाई कोरोना में, सैनिटाइज कराया लोगों को, घायलों को मैंने अस्पताल पहुंचाने का काम किया। ये मेरी प्रेरणा है, ये संस्कार है, ये रचनात्मक कार्य है और हर व्यक्ति को रचनात्मक कार्य करने चाहिए। यही मेरा समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है। मैं उत्तर प्रदेश में विधायक बना तो शीघ्र ही अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक समाज में विकास करने का काम करूंगा। ये अतीक जी का। अतीक जी, अगर किसी कारण में आपको टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी से, प्रबल दावेदार भी हैं और संभावित प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, राष्ट्र नेतृत्व का जो फैसला होगा वो मान्य हमें, क्योंकि हमारी जो आशा है और जो हमारे संघर्ष के, हम जिनकी प्रेरणा से यहाँ तक पहुंचे वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनका जो फैसला होगा मान्य होगा, क्योंकि हम विकास के रास्ते पर जाना चाहते हैं, विरोध के रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। अतीक अहमद जी का कहना, समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पर जाना चाहती है और विकास के रास्ते पर चलकर ही हम उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।